गुड मॉर्निंग। आज के अव्यक्त मूल्य क्लब में आपका स्वागत है। ये आवाज नहीं आ रही। दिलीप भाई जी हमारे साथ हैं क्या? दिलीप भाई जी। उनकी दीदी है, उनको कोस्ट बना दो। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं भाई जी। हाँ, ओम शांति। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। ओम ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली कलम में सबका स्वागत है। आज की मुरली है 12 अप्रैल 1984 की। बाबा ने इस मुरली में पवित्रता का इस शक्ति के बारे में बताया है। बाबा ने आज सब होली हंस को देख रहे हैं। होली हंस मतलब जो पवित्र है, और पवित्रता के कारण परखने की शक्ति आ जाती है, जिससे कि परिवर्तन, परखने से परिवर्तन भी कर सकते हैं। और इस महान शक्ति के कारण बाबा ने बताया कि कोई भी अभी अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते हैं। जितनी जितनी पवित्रता की शक्ति धारण करेंगे, उतने उतने अपने को बचा कर रख सकते हैं अपवित्र संकल्पों से। बाबा ने कहा कि अगर अपने संकल्प ही कमजोर हो जाते हैं तभी हार खाते हैं, नहीं तो दूसरे व्यक्ति की भी या किसी से भी अपने हार नहीं खा सकते हैं। बाबा ने इस मुरली में आगे बताया है कि अगर संगम युग में ब्राह्मण जीवन धारण किया है, और अगर ब्राह्मण जीवन धारण करने के बाद में अगर हार खाते हैं, तो वो हो गए नामधारी ब्राह्मण, जो कि अभी इस संगम युग कलयुग में भी ब्राह्मण कहलाते, अपने को कहलाते हैं, लेकिन वो है नामधारी ब्राह्मण। अपने है मुख वंशावली ब्राह्मण, जो कभी हार नहीं खा सकते। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। और इसी फाउंडेशन पर 21 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करते हैं। अगर जितनी कम पवित्रता की धारणा होगी, उतनी कम की मंजिल अपने को मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन मत का फाउंडेशन ही है पवित्रता। बाबा ने कहा कि अगर खाली इसमें एक बाबा ने एक नई बात बताई है कि ज्ञानी भक्त तो क्या होते हैं।
बाबा ने कहा है कि अगर खाली समझ गए लेकिन स्वयं को धारण नहीं किया तो इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। तो ज्ञानी भक्त नहीं बनना है, अपने को ज्ञानी बनना है। बाबा ने आगे कहा कि बाबा को भूल गए तो माया का गोले लग जाते हैं, और बाबा को अगर भूले तो बाबा फिर धर्मराज का रूप ले लेता है, और ये बाबा का जो सुख मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, और दूसरे को दोषी नहीं बनाओ। बाबा बता रहे हैं कि अगर ये सब करेंगे तो बाबा कभी रियायत नहीं दे सकता, उसको कभी रहम दिल नहीं बनेगा। वो बाबा बता रहे हैं कोई भी कामना है तो वो काम काम विकार का एक छोटा अंश है। तो कामना का मतलब ही हुआ किसी से प्रभावित होना। कामना आती है क्योंकि आ, परेशान करने के लिए। तो बाबा ने कहा है कि काम कामना काम विकारी है और वो महाशत्रु है। बाबा ने आगे कहा है कि अपने आप को इतनी शक्तिशाली बनाओ जो विक्रम के रूप में आप काली के रूप से अपना विकराल रूप दिखाकर विक्रम को पार कर सकते हो, फरिश्ता। बाबा ने आगे कहा कि इसलिए अभी वर्तमान में कोई गलती से ऐसा कोई पाप कर्म मत करो और पवित्र बनो। तो बाबा के शब्दों में ही आगे मुझे सुनते हैं। बाबा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। दुखों से छुड़ाने वाले, धोखों से बचाने वाले, रहम दिल बाप दादा बोले। आज बाप दादा सभी होली हंस को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल और वह कर्म से हार खाते हो तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। ये व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना।
प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। बाबा ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत विशेषता व गुण है, वो सभी बाप की दी हुई है। तो बाप को याद करने से उससे प्रभावित नहीं होंगे, नहीं तो उससे प्रभावित हो जाएंगे। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्र की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है, जो संपर्क व संबंध में बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूं, इसलिए सब भी यही बोलते हैं। वह सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती है, वह इसका गुण, वह स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग करना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है। अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि किसी की तरफ आकर्षण होना, तो आकर्षण होते हैं तो यही शब्द बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे लगते हैं या इसके गुण स्वभाव अच्छा है, इसलिए मिलना अच्छा लगता है। तो वो सब बाबा ने कहा कि वो सब मृग तृष्णा के समान है, तो जो कि आकर्षण करती है, लेकिन धोखाधड़ी होती है उससे। तो बाबा ने कहा इन सब से बचना है। देने वाला दाता है, अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डालियों को पकड़ के झूल रहे हो, तो क्या हाल होगा? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएंगी या गिराएंगी। जब तक बीज अर्थात दाता, विधाता से सर्व संबंध, सब सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं कर, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। बाबा ने यही कहा कि जितने भी दूसरे मनुष्य हैं, उनके उनसे आकर्षण होना मतलब रंग बिरंगी डालियों को पकड़ कर झूलना, जबकि उनको भी देने वाला बाप भी है। तो आप जब बाप से कनेक्शन है, तो उनसे कनेक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य की में सफलता चाहो, वो सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएंगी। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो। अब तक की महात्मा चल, अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है, अब पवित्र आत्माएं झुकती है। तो सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है, और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सत्व प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी भी नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति रूप स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है। जो पांव के नीचे हारी हुई है, हार कैसे खिला सकती है? तो दिखाते भी हैं काली को, जब काली असुरों को पांव के नीचे दबाकर उन पर वार कर रही है। तो यही कहा है कि पवित्रता की शक्ति के कारण अपवित्रता झुकी हुई है, लेकिन झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है।
बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी। बाबा ने एकदम क्लियर कहा है कि अगर फाउंडेशन ही पवित्रता नहीं है तो 21 जन्म तक कैसे अपने सुख पा सकते हैं। कोई छोटा मोटा पद पाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि फाउंडेशन को मजबूत करो। यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकता। और वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। ज्ञानी तो बन जाएंगे लेकिन ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियां का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे। वंचित आत्मा व ब्राह्मण या ब्राह्मण आत्मा। बाबा ने कहा कि वो तो वंचित आत्मा ही है, ब्राह्मण आत्मा नहीं हो सकती। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूप को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। चलाओ नहीं, निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो सिस्टर होती है, सिस्टर उनको भी बता देते हैं कि नहीं, आपको ऐसे करने से अच्छा रहेगा। और कभी कभी बाप को भी कर देते हैं कि बाप आप नहीं समझ सकते यहाँ पर कैसे होता है। तो ये बोलते हैं कि ये तो होता ही है, ऐसा कौन बना है, बन जाएंगे। वह कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि चलाओ नहीं, निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। ये तो होता ही है, ऐसा कौन बना है। वह कहते हैं ये अपवित्रता नहीं है, महानता है। ये तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं। मददगार है इसलिए प्रभावित है। तो बाप भूला और लगा माया का गोला। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, ये करते हैं। मतलब दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि इसके कारण हो गया, मैं नहीं करता। लेकिन बाप को तो भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे। इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ। मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता की फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुणा पद्म गुणा दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा है कि कोई भी दूसरे को ब्लेम कर कर छुपा कर कि चलता है, ऐसा ही होता है, अभी बनने नहीं है, बन जाएंगे, और पवित्र नहीं बनते हैं, तो मृग तृष्णा के आकर्षण में होने के कारण धोखा खा जाते हैं। तब बाबा धर्मराज के रूप में बाप मिलेगा और 100 गुणा पद्म गुणा दंड दिलाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं कर सकता। इसमें रहम दिल नहीं बन सकते। बाप दादा कभी भी इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए।
तो अगर बाप को भूलकर किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हो जाते हैं या उससे लगता है कि वो हेल्प कर देगा, तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी से के ऊपर प्रभावित हुए, परमात्मा प्रभाव से निकलकर आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो अलबेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। तो अपने देखें तो स्थूल जगत में किसी से कोई कामना रहती है तभी प्रभावित होते हैं। कोई मिनिस्टर से मिले, कोई क्यों मिले, क्योंकि काम हो जाएगा, या किसी व्यक्ति विशेष से मिले तो ये समझ कर मिलते हैं कि काम हो जाएगा। तो कोई कामना रहती है तभी उससे प्रभावित होते हैं। वो कामना वो कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। तो बाबा ने कहा है कि इच्छा मात्रम अविद्या, तो वही कोई भी इच्छा रखते हैं तो वो अविद्या होती है। तो वही कामना कोई भी रखेंगे तो वो विकार को ग्रहण करते हैं। ये दो रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशानी करेगी। इसलिए जिसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार है, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति ये धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृत तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसे कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विक्रम के रूप ऊपर विकराल रूप धारण करो। दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। बाबा ने एकदम क्लियर कर दिया कि दूसरों के प्रति सोचे कि इसके ऊपर मैं विकराल रूप धारण कर लूं, नहीं। विकराल रूप करना है, काली रूप बनना है तो अपने प्रति करना है। तब विक्रम विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। बाबा ने कहा योग नहीं लगता है तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विक्रम अपनी तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, ये हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के हैं, एक ही है। तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मचर्य नहीं बनना, खाली ब्रह्मचर्य नहीं बनना है, ब्रह्मचारी बनना है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा तो एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्रत वह किसी विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। तो वो ये कल कुल कुलंकित करने की बात है। कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है। लेकिन बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग को लात मारने वाले, ऐसे पदम गुणा विक्रम कभी नहीं करना। बाबा ने कहा कि ये कर विक्रम नहीं, महाविक्रम है। इसलिए सोचो, समझो और संभालो। यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं,
कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने की आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने ये पाप के यमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक अभी इस बात में कमजोरी काफी है, तो बाबा देख रहे हैं कि अभी भी बच्चे इस बात पवित्रता की बात पर ही कमजोर है। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेंगे। सभी स्वयं प्रति इशारों से समझाने वाले, सदा अपने विकल्प और विकर्म पर काली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब हम रूहानी बच्चों की बाबा पवित्र बनाने वाले पवित्रता के सागर को के बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट मौन रखकर फिर इस पर विचार मंथन करेंगे। ओम शांति। तो पवित्रता की गुह्यता में बाबा हमें ले गए, तो हमने क्या समझा, उस पर आप विचार सागर चिंतन कर सकते हैं। रीना बहन बोली। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता की शक्ति क्या है, उसके विषय में बहुत ही बाबा ने एक अलर्ट वार्निंग भी दी है कि जैसे दिखाते हैं कि रामायण में है ना, सीता को जब रावण ले जाता है, सीता अर्थात क्या, सीता अर्थात आत्मा एक राम की ही है, अर्थात परमात्मा की है। तो रावण भी उसका कुछ नहीं कर पाया जो इतना बलशाली था, सिर्फ पवित्रता की शक्ति थी। तो बाबा क्या बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण माना एक के ही हैं, एक ही हैं, तो कहाँ जाएंगे, कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे, कुछ है ही नहीं अर्थात ये अविनाशी बनाया ड्रामा है। सिर्फ सत्य बाप है और सत्य परमात्मा है ना, और आत्मा सत्य है। तो जब इसको जान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता में अगर संकल्पों में भी, स्वप्न में भी अगर
पवित्रता खंडित होती है या अपवित्रता आती है, तो उसमें रियायत कभी नहीं हो सकती। धर्मराज द्वारा 100 गुणा पदम गुणा दंड दिलाते हैं। तो ये तो मुरली पूरी छपवा के और सामने बार बार पढ़नी चाहिए जहां भी कुछ, ताकि हम अलर्ट रहें कि इतना पवित्रता का फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। ओम शांति। बहुत ओम सुंदर। बोलिए गीता माता बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए। বাবা বলা যে पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहा तो जीवन में अर्थात संकल्प बोल और कर्म में संबंध में संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाणी आत्मा का परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि वृत्ति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति को आगे अपवित्र संकल्प भी बार नहीं कर सकते। ओम शांति। पवित्रता की शक्ति से संकल्प बोल कर्म बदल सकते हैं। कैसे? कविता बहन आप बोलिए। ओम शांति। दीदी आपकी वॉइस इतनी क्लियर नहीं है। आपने क्या पूछा अभी? कि पवित्रता की शक्ति से संकल्प बोल कर्म कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपना पॉइंट भी रख तो सकते हैं। हाँ ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को, जैसे रीमा दीदी ने भी कहा, अटेंशन और वार्निंग दी है, क्योंकि फाउंडेशन ही तो पवित्रता है ना। अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो उस पे जो कुछ भी हम बिल्ड करें वो टिकेगा भी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि 21 जन्मों का जो है वो पूरा हिलेगा ही हिलेगा अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ आधार है पवित्रता पर। तो बाबा ने विशेषकर आज यही जैसे हाईलाइट किया था कि हम क्या करते हैं कि बहुत इजीली प्रभावित हो जाते हैं किसी के व्यवहार से या किसी के बोल से, चलन से, और ये भूल जाते हैं कि वो जो विशेषता थी उस आत्मा की, वो किसने दी? वो तो बाबा ने दी ना। क्योंकि ये क्या है, बना बनाया ड्रामा है, और ड्रामा में सभी एक्टर्स हैं और सभी को अपना अपना पार्ट मिला है। तो बाबा तो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, प्रिंसिपल एक्टर है। जो बाबा ने कहा उस डायरेक्शन पर वो चले तो उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी हुई है। तो हमें ये नहीं भूलना है। तो बाबा वही कहते हैं कि हमें आत्माओं के प्रभाव में नहीं आना है, मगर परमात्मा के प्रभाव में रहना है। अगर हम ये भूल जाते हैं कि बाबा ने कराया, बाबा ने वो विशेषता उस आत्मा में भरी, अगर हम ये भूल गए तो इसका मतलब है हमने बाबा को जाना ही नहीं, पहचाना नहीं। और बाबा ने तो ये भी बताया कि ऐसे प्रभावित हो जाना ये काम विकार का, ये भी एक कामना है, ये भी एक काम विकार है। क्योंकि काम विकार में फर्स्ट जो ब्रह्मचर्य की बात होती है, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, मगर ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें जो मन बुद्धि को जैसे अपवित्र बना रही है, इस पे हमारा अटेंशन नहीं रहता है। इसलिए बाबा ने कहा ये भी महाशत्रु है। इसलिए हमें विशेषकर अटेंशन हर चीज में देना पड़ेगा। जैसे अभी भी पॉइंट आपने रखी थी संकल्प बोल और कर्म में, तो संकल्प में भी कहीं वो अपवित्रता ना आए, क्योंकि हम उस रोल के आधार पे जो एक्टिंग चल रही है उसको ना देखें, मगर जो रियलिटी है कि वो एक आत्मा है, और आत्मा में जो भी गुण विशेषताएं हैं वो बाबा की देन है। तो उस दृष्टि से अगर हम हर किसी वृत्ति और दृष्टि वही रखे पवित्रता की, तो संकल्प और बोल कर्म भी हमारे जो है वो पवित्र रहेंगे, प्रभावित नहीं होंगे हम किसी के जो भी है उनके बोल से या उनके
कर्म से या जो भी वो सोचते हैं, क्योंकि सब कुछ तो बेस करता है एक बाबा पर ही। क्योंकि पिछली जो मुरली थी वो यही तो थी कि ब्राह्मण जीवन का जो आधार है वो जैसे कि बाबा ही है, प्रभु प्यार। तो जब बाबा से प्यार है तो हमें कहीं और क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना, अव्यभिचारी याद हो, अव्यभिचारी प्यार हो। अगर हमारा प्यार बाबा से हट के कहीं और जा रहा है तो वो तो कंप्लीट अपवित्रता है, वो तो कंप्लीट पाप ही है। बाबा ने तो वो स्पष्ट किया है। ओम शांति। हम्म, बहुत अच्छा। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा हद बेहद के रहमदिल है। बाबा सब बच्चों के प्रति रहमदिल है। बाबा का ऐसा कहना है कि इस मॉर्निंग सेशन के अव्यक्त मुरली क्लब के सामने जो बच्चे बैठे हैं, सिर्फ वही नहीं, जो जिन्होंने बाबा को पहचाना है वो सभी बच्चे और विश्व के सभी बच्चे बाबा के हैं। और बाबा उनको चेतावनी देते हैं कि पवित्र बनो, नहीं तो बाबा खुद उनको सजाए देंगे। और बाबा का दूसरा रूप ऐसा है कि बाबा खुद सजा देते और दिलवाते भी है। ऐसा आज बाबा ने कहा है। इसलिए बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि सभी मेरे बच्चे हैं, सभी पवित्रता को धारण करो और सभी मेरे साथ आओ। और रहमदिल बाबा सब बच्चों के ऊपर रहम बरसा रहे हैं और अटेंशन दे रहे हम्म, हैं। ओम शांति। आशा बहन बोलिए। जी बहन, आज बाबा ने अपना धर्मराज का रूप यहाँ पर हमें दिखाया है कि बच्चे अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर अपवित्रता आती है, विकार का अंश आता है, तो बाबा जो आपका पिता है, बाप, टीचर, सदगुरु है, वो उसको धर्मराज का रूप लेने में समय नहीं लगेगा। और वो आपकी कमी और अपनी गलती को जरा भी उस पर रहम नहीं करेगा, उसको बख्शेगा नहीं। वो धर्मराज के रूप में आपको सजा दिलाएगा और एक गलती का 100 गुना सजा दिलाएगा। तो बाबा कहते हैं कि आपको इसके लिए, सजाओं से बचने के लिए आपको खुद के विकर्मों पर काली का रूप धारण करना है और खुद पर ही बहुत ही सख्ती से उस पर ध्यान देकर एक एक की चेकिंग करनी है और उस चेकिंग करके उसको खत्म करो। तो बाप आपको धर्मराज के रूप में नहीं, आपको आपके बाप के रूप में मिलेगा, आपके टीचर और सदगुरु के रूप में मिलेगा। और आपने जो कहा ना कि संकल्प, बोल और कर्म पर किस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो पवित्रता ये है जो पवित्रता के जब हम पवित्र रहते हैं, एक व्यक्ति अगर ये मान ले कि मुझे हर कर्म सच्चाई से, ईमानदारी से और पवित्रता को फॉलो करते हुए करना है, तो वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलता है। तुरंत नहीं फैलेगा पर वो कुछ एक अंश के रूप में, 2 अंश के रूप में फैलेगा ही फैलेगा। और जब हम उस शक्ति से आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले 1 रत्ती फैलेगा, फिर 2 रत्ती, 3 रत्ती, इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो ऑटोमेटिक सब तरफ कम से कम कुछ तो आत्मा उसको धारण करेंगे और उससे फिर ये वाइब्रेशन ज्यादा ज्यादा फैलता जाएगा। ओम शांति। जब हम किसी गुण को धारण करते हैं तो वो गुण आगे चल के हमारी शक्ति बन जाता है ना। तो जैसे हम मीठा बोलते हैं किसी से, हमारे बोल में बहुत प्योरिटी है, हम बहुत प्यारा बोलते हैं, कभी कटु वचन नहीं निकलते, मतलब बोल पर हम पवित्रता का टेंशन रखते हैं। तो एक टाइम हमारे बोल में वो शक्ति आ जाती है कि जो बोलेंगे वो तथास्तु, जो बोलेंगे वो वरदान बन जाएगा। तो ठीक वैसे ही संकल्प में भी आता है कि अगर मैंने अपने संकल्पों को शुद्ध बनाया, नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो मेरे संकल्पों की पवित्रता सामने वाली आत्मा के लिए दर्पण बन जाती है कि उस आत्मा का संकल्प उसमें स्पष्ट नजर आता है। हम पहचान सकते हैं कि ये आत्मा हमारे सामने किस संकल्प से आई है या इस आत्मा का क्या संकल्प है। वैसे ही वृत्ति, वैसे ही कर्म। तो जैसे जैसे हम अपने संकल्प, बोल, कर्म में पवित्रता को धारण करते हैं,
वैसे वैसे हमारे संकल्प, बोल, कर्म में पवित्रता की शक्ति भरती है और फिर जिस कार्य को हम करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे एक बार बाबा ने कहा था ना कि संकल्प से ही सारी कारोबार चलती है सतयुग में। और यहाँ पर भी देखो तो बाबा ने कहा था कि अंत में संकल्पों से ही सारी कारोबार चलेगी। तो उसका मतलब क्या है कि हमने संकल्प करेंगे हम, और फिर वही होता चला जाएगा। लेकिन वो किसके साथ होगा? जिसके संकल्पों में प्योरिटी होगी, जिसको संकल्पों में पवित्रता का लंबे टाइम का अभ्यास होगा, जिसने केवल श्रेष्ठ संकल्प ही किए होंगे। तो ऐसा हमारा चिंतन है। नमिता बहन, आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोले पवित्रता अर्थात शक्ति संपन्न, जिससे कोई भी आत्मा प्रति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना हो, तो दूसरी आत्मा का भी हमारे प्रति कोई वृत्ति, दृष्टि और कृति अपवित्र हो नहीं सकता जब हमारे अंदर में पवित्रता है। किसी भी व्यक्ति का प्रभाव से प्रभावित ना हो। अगर प्रभावित हो गए तो शक्ति संपन्न नहीं। कोई ना कोई अपवित्रता का अंश हमारे में है, तो कोई में कोई विशेषता व गुण है। बाबा कहते हैं कोई में कोई विशेषता व गुण है, तो यह दाता की देन है। तो उसके प्रति प्रभावित होना माना बाबा को भूल जाना। तो यह भी अंदर में कामना के रूप में आता है। तो संकल्प से पवित्रता माना बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी, व्यक्ति से नहीं। बाबा उसमें विशेषता लाई है, तो उसकी विशेषता को देख बाबा को थैंक्स करना है। बाबा वह आत्मा को ऐसे बनाया, उसके पीछे बाबा का हर आत्मा प्रति भी शुद्ध संकल्प है। तो हम भी ऐसे एक दूसरे के प्रति शुद्ध संकल्प सदा कायम रखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह हो नहीं सकता। बाबा से योग तो सहयोग भी मिलता है। ओम शांति। गायत्री बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता में पवित्रता अपवित्रता दोनों का कंट्रास्ट बताया और बताया कि अपवित्रता कहाँ होती है और कैसे तुम्हें प्रभावित करती है, पवित्रता क्या होती है और कैसे प्रभावित करती है। तो हम पवित्रता के ऊपर बहुत बातें हो गई, तो मैं पवित्रता के ऊपर बता रही हूँ कि बाबा कहते हैं कि पवित्रता का मतलब है कि पवित्र जीवन जिसमें संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब आ जाते हैं। तो हमारे संकल्प में पवित्रता का मतलब है कि हमारे संकल्पों में शक्ति है। हमारे संकल्पों में शक्ति है। तो बाबा कहते हैं शक्ति आएगी कहाँ से? सर्व संबंध अगर हमने बाबा के साथ अनुभव किए, सर्व प्राप्तियों का एक रस हमने बाबा से लिया, सर्व वायुमंडल, वैभव और व्यक्ति जो भी हैं वो सब बाबा के कारण ही पवित्रता के या हमारे तारीफ के काबिल हैं। हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर ये एक रस स्थिति और एक नामी स्थिति होगी तो हम पवित्र बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि विक्रम विनाश तुम करोगे तो फरिश्ता बनोगे। विक्रम विनाश क्या है? एक बाप का बन के रहना। ब्राह्मण माना ही है, एक के हैं और एक ही है। अगर तुम्हारा योग नहीं लगता तो इट मीन्स तुम ब्राह्मण नहीं हो, इट मीन्स तुम्हें कोई ना कोई अपवित्रता तुम्हारे अंदर छाई हुई है। इसलिए चेक करना है कि मैं एक बाप का हूँ, एक बाप को सर्व संबंधों से याद करता हूँ, तो मैं पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। जी, अरुणा बहन बोलिए और तब तक के लिए पॉल का आंसर करें। अरुणा ओम बहन शांति। बोलिए। ओम शांति। बाप दादा कल भी साकार मुरली में कह रहे थे कि संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है, तो ईश्वर का धाम है, सत का धाम है। बाबा ये दोनों भी कहे थे, ईश्वर का धाम और सत का धाम। तो बाबा ने पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता है तो सुख शांति कब मिलती है? सुख शांति जब पावन दुनिया में, पावन दुनिया यानी
सतयुग का 21 जन्मों की मंजिल, कोई हलचल नहीं, लेकिन टाल टालियों को आकर्षित न हो, यानी कोई आत्मा के गुणों में आकर्षित न हो। तो वो भी बाप का देन है, जो आत्मा के गुण है वो भी बाप का देन है। ऐसे जो बीज को, फाउंडेशन को पक्का करो, सर्व संबंध एक बाप से जुड़ा हो, तो योग लगता है। बाबा ने कहा कि योगी आत्मा यानी आत्मा का भी अभी भी अनुभव है, ये स्थिति में चल रहा है। जैसे ये शरीर का जो मिट्टी है वो भी खुशबू दे रही है, इतना खुशबू फैल रहा है कि अभी अभी तो मैं आत्मा का ही अनुभव है, अमृत वेले से अब तक ये खुशबू फैल रहा है। तो ये बाबा ने कहा कि योग कब लगता है, तो पवित्रता, संकल्प, बोल और कर्म तीनों एक साथ चल रहे तो पवित्रता आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति जी। पोल नहीं आया। बोल नहीं ओम है। शांति। पोल आ गया है दीदी। एक ही लाइन में बताती हूँ। पवित्रता एक भवन है और ब्रह्मचार्य उसका फाउंडेशन है। तो इस स्क्रीन पर नहीं फाउंडेशन आया। को हमें पक्का करना है। ओम शांति। मेन स्क्रीन पे जाइए। बाबा हो ने कहा गए। ना कि व्यक्त भाव में जाना, व्यक्ति भाव में जाना मतलब बर्बाद होना है। इसको कोई एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बर्बादी कैसे आ जाती है? हाँ, हम तो किसी की विशेषताएं देख रहे हैं ना, तो बर्बादी क्यों? हम्म? ओम शांति। जी बर्बादी होती है यानी देह अभिमान में आते हैं। देही अभिमानी अव्यक्त भाव यानी अव्यक्त स्थिति में रहना चाहिए। अव्यक्त भाव यानी जैसे कि देहभान, किसी का देहभान से आकर्षित होना। ओम शांति। हम्म, और जब हम न प्रभावित होते हैं तो व्यक्त भाव यही है कि हर, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ही विशेषता लें, तो अगर मैं आपसे आकर्षित हूँ तो आपके जो भी बोल हैं, आप क्या बोलेंगी, आप या कैसे चल रही हैं, आपका व्यवहार कैसे है दूसरों से, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो योग में बैठेंगे तो आप ही याद आएंगी, बाबा याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा ना, योग नहीं लगता, उसका कारण भी यही अपवित्रता है। कहीं ना कहीं हम आकर्षित हुए पड़े हैं, इसलिए वो योग बाबा से नहीं लग रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, तो इसे निकालना है। और ये भी नहीं है, आगे चल के फिर और इच्छाएं हो जाती हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, कामना दो हाँ रूपों में आती है, एक जी काम जी। के रूप में और एक इच्छा के रूप में। तो फिर धीरे धीरे ना, बस उन्हीं को देखें, हम देखते रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये एक इच्छा होनी हम्म। शुरू हो जाती है। फिर वो साथ और मौका रहते भी फिर ढूंढते हैं ना, मौका हाँ ढूंढना कि कहीं ना हाँ कहीं इनसे ही मैं बैठ के सेवा करूं, या इनके साथ ही मैं मधु बन जाऊं। बहुत बिल्कुल। सारी फिर चीजें तारीफें आ शुरू जाती होती हैं, तारीफ करना हैं। शुरू हो जाती है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपकी ये चीज अच्छी लगती है। फिर धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं काम विकार की तरफ ले ही जाता है। 100% ले जाता है ये सत्य है। अगर ऐसा लगता है ना कि हम 8-10 साल से चल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई थॉट ही नहीं आता, संकल्प ही नहीं आता है, लेकिन अगर इस चीज में चले गए हम, तो ये काम विकार तक 101% ले जाएगा। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, 8-10 साल के होकर के भी, 20 साल के भी होकर के भी भागंती हो जाते हैं। कारण क्या? एक काम विकार आता है जो भगा देता है। और किसी को और पॉइंट शेयर ये करना है? ओम और ये शांति माया की दीदी। बड़ी बहुत चाल है भी है। ओम शांति। हाँ, धोखा है, ये धोखा है, धोखा है। कल इवनिंग की क्लास में एग्जांपल दिया था। जैसे विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धरा था ना, और क्या किया था? धोखा दिलाया था सभी असुरों को कि सब अट्रैक्ट हो गए थे मोहिनी की तरफ और अमृत को भूल ही गए थे। तो हम भी क्या कर रहे हैं? माया की तरफ जा रहे हैं, और सच्चा जो अमृत पिलाने वाला है, सच्ची जो प्राप्तियां कराने वाला, उससे हमारा मुख मोड़ रहे हैं। तो ये धोखा है, इससे बच्चों, नहीं तो बर्बाद कर देगा। मतलब ज्ञान में आने के बाद, भगवान मिलने के बाद, वर्षा के अधिकारी बनने के बाद, फिर कोई चोट कर दे और सब कुछ छिन जाए, तो इसका दुख ज्यादा होता है। जब हम लौकिक में होते हैं ना, और फिर हमें दुख होता है
कोई मित्र संबंधी धोखा दे देता है, छूट जाता है हमसे, या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उस दुख से तो उभर जाते हैं क्योंकि बाबा हमें उबार लेते हैं। लेकिन जब बाबा को कोई छीन लेता है, इस दुख से हम कभी नहीं उबार पाते हैं। बोलो हाँ और दीदी। फिर वो एक ही अंदर ही लाइन। अंदर बुद्धि को मारती रहती है आत्मा। हाँ जी, हम्म। बोलिए रिया बहन, हाँ बस बोलिए। जैसे ओम अच्छा बोलिए। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोले कि ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है। तो जैसे आसमान के सितारे चमकते हैं, वैसे हमको इस धरती पर हमारा जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता का, वैसे इस धरती पे भी हमको चमकना है, पवित्रता धारण करना करके। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे तो हम इस धरती के सितारे चमक जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। जी मैं ओम लास्ट लाइन शेयर शांति। करूंगी। हाँ हाँ हाँ, जी, एक बोलिए। लाइन बता। जिस आत्मा के मतलब सूक्ष्म में बाबा से योग की तार खंडित होकर देहधारी से जुटती है, वह आत्मा कभी बिना देहधारी के सहारे रह नहीं सकती। तो वो मतलब उसको कभी व्यवहार अच्छा लगेगा, कभी उस आत्मा की गुण विशेषता अच्छी लगेगी, किसी की मतलब स्थिति उसको अच्छी लगेगी। तो अच्छा लगना क्या, बाबा ने बोला प्रभाव में आना, और प्रभाव में आना मतलब बर्बाद हो। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है और बाबा के महावाक्यों पर ध्यान रखना। कहीं कहीं भी हमें लगाव के बाद मतलब अगर झुकाव आता है, जिसके साथ लगाव, उसके आगे अगर वह आत्मा झुक जाती है, उसके दिल की बातें सुनेंगे, सुनाएंगे, पर चिंतन में करते रहेंगे। तो चीज वस्तु की जो लेन देन हम करते हैं, झुकाव वाली आत्मा है वो, और अमर्यादित मतलब वो उसका सहयोग चाहती है। तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी जी मर्यादा में उल्लंघन हो जाता है। ओम शांति। जी, समय हो रहा है। आप में से किसी ने हैंड रेज किया है, तो एक शॉर्ट ओ, में कुछ ओ, बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं जी जी। पवित्रता से हार खाना इसका बीज है किसी भी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। ओम शांति। जी, हो गया सबका? तो दिलीप भाई जी, आप हमें होमवर्क देंगे और 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर हम डिस्कनेक्ट करेंगे। ओम शांति। आज चेक करेंगे कि किन किन स्थूल आत्माओं से अपना कोई कामना रहती है और उस कामना के कारण बाप को भूल जाते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि वो कामना को हटाकर बाप पर ध्यान रखें, तो अपने सदगति होगी। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहकर ओम शांति। आप सभी का कॉल से जोड़ने के लिए धन्यवाद। और हम सभी होमवर्क जरूर करेंगे, पवित्रता पर विशेष अटेंशन रखेंगे। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सुप्रभात। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम